तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम करने वाले हैं वेडनेसडे नाइट वॉर्स का रिव्यू, यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट और एनएक्सटी का। दोनों शोज के बारे में काफी कुछ है बताने के लिए, कमाल के कुछ मैचेस और स्टोरी लाइन की प्रोग्रेशन आज हमें देखने को मिली है। तो हम स्टार्ट करते हैं डायनामाइट से गाइज। फटाफट से आप उस वीडियो पर लाइक कर दें, बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। ये शो स्टार्ट होता है डार्बी एलिन और जोई जनेला के मैच से, जो कि AEW TNT चैंपियनशिप के लिए था। अभी बात मैंने बोली थी कि ये मैच आखिर क्यों हो रहा है, क्योंकि जोई जनेला नंबर 1 कंटेंडर तो है नहीं, वो आखिर वहां तक पहुंचे कैसे, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये मैच यहाँ पे जो हमें देखने को मिला वो काफी अच्छा था इन दोनों के बीच में, और कोई शक नहीं था यहाँ पे कि डार्बी एलिन अपने टाइटल को रिटेन करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मिला। कॉफिन ड्रॉप लगा के वो इस मैच को जीत गए। इसके बाद गाइस जॉन मॉक्सली का एक प्रोमो होता है जहां पे वो बात करते हैं कि किस तरीके से अब वो अपना IWGP यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल डिफेंड करेंगे केंटा के अगेंस्ट, और सरप्राइजिंगली वो ये टाइटल अपने पास लेके आ जाते हैं। यानी कि उन्होंने डायनामाइट के शो में वो टाइटल दिखाया जो कि आज तक वो लेके नहीं आते थे, और वो कहते हैं कि इस टाइटल को डिफेंड करने के लिए मैं रेडी हूं, लेकिन वो मैच जापान में होगा, वो एक सैंक्शनड मैच होगा। लेकिन आज जो हमारा मेन इवेंट होगा वो अनसैंक्शनड मैच होगा, और आज हम बिल्कुल फन करने वाले मेन इवेंट में। और बेसिकली वो कहते हैं यहाँ पे हम केंटा के लिए रेडी हैं। तो गाइज यहाँ पे जो बात है वो इतनी है कि द फॉरबिडन डोर इज नाउ ओपन, यानी कि AEW से न्यू जापान का रास्ता और न्यू जापान से AEW का रास्ता जो है वो खुल चुका है, और दोनों कंपनीज के बीच में एक डील हो चुकी है। इसके बाद सैमी गेवारा कन्फ्रंट करते हैं MJF को बैक स्टेज, और वो कहते हैं सारी इनर सर्कल को तुम बाहर जाओ, मुझे प्राइवेट में इससे बात करनी है। तो सैमी यहाँ पे ब्लेम करते हैं MJF को कि भाई तुम इनर सर्कल का लीडर बनना चाहते हो, इस वजह से तुम सारी चीजें कर रहे हो, क्रिस जेरिको का साथ दे रहे हो, बाकियों के अगेंस्ट जा रहे हो। और ये सेम चीज MJF भी बोलते हैं सैमी गेवारा को। और यहाँ पे गाइस बेसिकली जो पूरी कॉन्वर्सेशन है, MJF ऐसा लगता है अपने फोन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, सैमी को ये बात पता लग जाती है, और यहाँ पे वो अटैक कर देते हैं MJF को और उनका फोन दीवार में मारते हैं। ये चीज आगे कंटिन्यू होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसके बाद जो मैच हमें देखने को मिला वो था कोडी रोड्स एंड ली जॉनसन अगेंस्ट पीटर एवलॉन एंड सेजार बोनोनी। भाई इसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, एवं सा ये मैच भी था। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट था वो ये कि ली जॉनसन को पिन लेने का यहाँ पे मौका मिला, और यहाँ पे उनकी 29 कंसेक्यूटिव लॉसेस के बाद पहली ये विक्ट्री है जो उन्होंने डायनामाइट के ऊपर रजिस्टर करी है। तो उनका जो विनिंग रन है शायद यहाँ से अब AEW शुरू करेगी, उनका एक पुश हमें देखने को मिल सकता है। और मैच के बाद वो टोनी खान AEW की फैमिली और स्पेशली रोड्स फैमिली को यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही यहाँ पे उनको AEW में मौका मिला। इसके बाद बैक स्टेज होते हैं यंग बक्स, और यहाँ पे वो कहते हैं हमें बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि गुड ब्रदर्स की इंटरफेरेंस की वजह से हम बैटल रॉयल से बाहर हो गए और हम अपने अपोनेंट नहीं सिलेक्ट कर पाए। और यहाँ पे आते हैं गुड ब्रदर्स, वो कहते हैं देखो हमारी गलती नहीं है, हम प्राइवेट पार्टी के लिए आए थे, वहां पे तुमको एलिमिनेट करा यहाँ पे इनर सर्कल ने, यानी कि सैंटाना, ओटीज, MJF और क्रिस जेरिको ने। और वो कहते हैं क्यों ना तुम उनसे ही अपना बदला लो। तो यंग बक्स कहते हैं ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। और मैट जैक्सन यहाँ पे कहते हैं कि भाई मेरे से रुका नहीं जा रहा रेवोल्यूशन के लिए, हम एक काम करते हैं कि नेक्स्ट वीक सैंटाना और ओटीज को चैलेंज करते हैं फॉर द टैग टीम टाइटल्स। और ये मैच गाइज अब नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है। तो यंग बक्स जो है वो अपना रिवेंज लेना चाहते हैं। ऑब्वियसली हमें जानते हैं कि जेरिको और MJF नंबर 1 कंटेंडर्स हैं, लेकिन उससे पहले ये एक और हर्डल है जो अपने आप के लिए यंग बक्स ने सेटअप कर लिया है। इसके बाद बैक स्टेज गाइस मैट हार्डी कन्फ्रंट करते हैं एडम हैंगमैन पेज को, और मैंने लास्ट वीक बोला था कि इनका जो गिमिक है ना वो इतना मुझे पसंद नहीं आ रहा। आज इस पे थोड़ी क्लैरिटी मिली कि इसको बिग मनी मैट बोला जाता है, और ये उनका एक और गिमिक है। जैसे ब्रोकन मैट है, एक्सट्रीम वाला मैट हो गया, उसी तरीके से ये भी उनका एक गिमिक है, और इसका काम बस पैसे कमाना है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे वो हैंगमैन पेज को इन्वाइट करते हैं कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, हम वहां पे आराम से ड्रिंक करेंगे और सारे पैसे मैं दूंगा। तो हैंगमैन पेज कहते हैं ठीक है भाई, पैसे तुम दे रहे हो तो। और जैसे ही मैट यहाँ पे जाते हैं डार्क ऑर्डर भी खड़ा होता है वहाँ पे एडम पेज से बात करने के लिए, लेकिन पेज कहते हैं भाई अब तो मेरा मैट हार्डी के साथ प्लान सेट है। और डार्क ऑर्डर जो है वो अपने आप को बहुत उल्लू समझ रहे थे कि भाई गलत टाइमिंग थी हमारी यहाँ पे एडम पेज से बात करने की। ये चीज भी गाइस आगे अभी कंटिन्यू होगी। इसके बाद पाक का मैच होता है रायन नेमेथ के साथ, जो कि ऑब्वियसली डॉल्फ जिगलर के भाई हैं, और ये भाई काइंड ऑफ एक स्क्वॉश मैच था। पाक काफी इजीली जीत गए, बहुत डोमिनेट करा। वो लगाते हैं यहाँ पे एक ब्लैक एरो, उसके बाद ब्रूटलाइजर, और रायन नेमेथ यहाँ पे टैप आउट कर देते हैं। इनफैक्ट डॉल्फ जिगलर ने अपने ट्विटर पे इस चीज को आज शेयर भी करा, और लोग कह रहे हैं भाई WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंडर होके ये बंदा AEW को प्रमोट कर रहा है, क्या रिस्क ले रहा है, मस्त है डॉल्फ जिगलर। तो ये चीज गाइस जो है इंटरनेट पे आज हमें देखने को मिली। इसके बाद मैच होता है क्रिस जेरिको एंड MJF अगेंस्ट द अक्लेम्ड, और मैच से पहले यहाँ पे MJF आके जेरिको को बताते हैं कि मेरे को सैमी गेवारा ने अटैक कर दिया। तो जेरिको पहले तो काफी शॉक हो जाते हैं कि ऐसा क्यों सैमी ने करा, लेकिन वो कहते हैं भाई देखो अभी हमें अपने मैच पे फोकस करना है, जब मैच खत्म होगा उसके बाद इस चीज को हम देखेंगे। तो ये जो मैच हमें देखने को मिला इन दोनों टीम्स
टीम्स के बीच में मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब बहुत सारी बैक एंड फोर्थ मोमेंट्स थी, कई सारे ऐसे क्लोज कॉल्स थे जहाँ पे मुझे लग रहा था दी एक्लेम्ड जीत भी सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एंड में जेरिको अपना जूडस इफेक्ट लगा के इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि द एक्लेम्ड एक बहुत बढ़िया टैग टीम लग रही है और आई थिंक उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा इस कंपनी में। तो इस मैच के बाद बाहर आते हैं सैमी गेवारा और वो सीधा सीधा जेरिको को बोलते हैं कि देखो भाई, ये जो चीज़ हो रही है बिल्कुल सही है नहीं, और मैंने तुम्हें कुछ हफ्ते पहले बोला था कि अगर एक गलती और होगी तो मैं इनर सर्कल छोड़ दूंगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे कहते हैं आई क्विट इनर सर्कल। और गाइस ये काफी बड़ी बात है कि सैमी गेवारा ने इनर सर्कल को ऑफिशियली क्विट कर दिया, वो यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद बैक स्टेज एलेक्स मार्वेल्स उनकी इंटरव्यू भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सैमी कहते हैं देखो भाई, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे इस चीज को थोड़ा सोचने दो, प्रोसेस करने दो, उसके बाद मैं वापस आऊंगा, मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता। और इनर सर्कल का एक मेंबर ऑफिशियली बाहर हो चुका है। तो जो कोलैप्स है वो धीरे धीरे इस ग्रुप का स्टार्ट हो गया है। आते आते मुझे लग रहा है और भी मेंबर्स बाहर हो जाएंगे और स्टोरी लाइन जो है वो एंड में जाके MJF और क्रिस जेरिको पे ही लीड करेगी और वो मुझे लगता है AEW रेवोल्यूशन में गाइस हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद ये सेगमेंट हमें देखने को मिलती है जहां मैट हार्डी ड्रिंक कर रहे हैं बार में बैठ के एडम पेज के साथ। वो खुद तो अपनी ड्रिंक फेंक रहे हैं लेकिन एडम पेज पिए जा रहे हैं, तो वो उनको पिलाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद वो उनके आगे एक कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, कहते हैं देखो भाई, मैं तुम्हें एक बिलियनर बना सकता हूं अगर तुम मुझे 30% अपनी अर्निंग्स दे दो। और यहाँ पे गाइस उन्होंने अनजाने में उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, कैमरे पे भी फिल्म कर लिया उस चीज को एज अ प्रूफ। और अब एडम पेज जो है उनको अनफॉर्चुनेटली मैट हार्डी के साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली साइन हो चुका है। तो ये स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करेगी देखना इंटरेस्टिंग जरूर रहेगा। लेकिन मैट हार्डी जो है यहाँ पे हील है और उनको पैसे से मतलब है और ये उनका अजीब सा एक कैरेक्टर है, लेकिन डेफिनेटली गाइस ये भी एक गिमिक है। इसके बाद थंडर रोसा का मैच होता है लेला हर्ष के साथ, जो कि विमेंस टाइटल एलिमिनेटर का टूर्नामेंट मैच है। इस टूर्नामेंट में क्या हो रहा है, एक तरफ यूएस के सारे कंपेटिटर्स हैं, दूसरी तरफ जापान के हैं। यूएस वालों के मैचेस डायनामाइट पे हो रहे हैं, जापान वालों के डार्क पर हो रहे हैं। और फाइनल में एक यूएस कंपेटिटर का मैच एक जापानीज कंपेटिटर के साथ होगा और नया नंबर 1 कंटेंडर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है और धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी। ये मैच भी काफी अच्छा था इन दोनों के बीच में और थंडर रोसा यहाँ पे जीत चुके हैं, तो वो क्वालिफाई कर गई हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, काफी लंबा सा टूर्नामेंट है, तो देखते हैं कि किसको मौका देगी यहाँ पे AEW। इसके बाद स्टिंग आ जाते हैं बाहर अपनी इंटरव्यू के लिए। ऑब्वियसली हर हफ्ते स्टिंग कुछ कर तो रहे नहीं, इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, पता नहीं कितना कुछ है स्टिंग के पास बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पे उनकी इंटरव्यू लेते हैं टोनी शेवानी और हमें बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि टीम टैज ने डार्बी को अटैक कर दिया है। उनको एक बॉडी बैग में वो डाल के गाड़ी से बांधते हैं और गाड़ी चला लेते हैं। भाई काफी ज्यादा मुझे डेंजरस वो चीज लग रही थी। अगर वो एक्चुअली में कैमरा कट नहीं और डार्बी सच में अंदर थे, वो मतलब रोड पे रिगड़ते हुए जा रहे थे पूरे, आई थिंक कि वो एक कैमरा कट था, एक्चुअली में डार्बी अंदर थे नहीं। लेकिन अगर सच में थे तो भाई बहुत डेंजरस वो चीज थी। और स्टिंग यहाँ पे बैक स्टेज भागते हुए चले जाते हैं। तो इनका मैच है ऑब्वियसली रेवोल्यूशन में स्टिंग एंड डार्बी अगेंस्ट टीम टैज, उसके लिए गाइस ये बिल्ड हमें देखने को मिली। और फाइनली इस शो का जो मेन इवेंट गाइस आज हमें देखने को मिला वो था केनी ओमेगा एंड केंटा अगेंस्ट जॉन मॉक्सली एंड लैंस आर्चर। ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था, कुछ भी इसके अंदर हो जाए। ये एक अनसैंक्शन मैच था और क्या गजब का मैच हमें देखने को मिला। मैं आपको रेकमेंड करूंगा जाके इस पूरे मैच को देखें, बहुत सारी इसके अंदर कमाल की मोमेंट्स थी। लैंस आर्चर सो इंप्रेसिव, केंटा सो इंप्रेसिव, ओमेगा और मॉक्सली की तो हम जानते ही हैं। और ओवरऑल ये मैच इतना बढ़िया था, ये रिंग साइड भी लड़े, रिंग के अंदर भी लड़े, ये बैक स्टेज किचन एरिया के अंदर भी इतनी देर तक लड़ते रहे। और केंटा अपना ब्रीफकेस भी लेके आए थे जो उनको मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो मॉक्सली को चैलेंज कर पा रहे हैं टाइटल के लिए। तो डेफिनेटली क्लियर हो गया कि न्यू जापान और AEW का कोई रिलेशनशिप है। और यहाँ पे गाइस एट द एंड गुड ब्रदर्स आ जाते हैं, वो हेल्प करते हैं ओमेगा की और वो यहाँ पे पहले लगाते हैं एक वी ट्रिगर, उसके बाद वन विंग एंजल और लैंस आर्चर को पिन करके यहाँ पे विक्ट्री हासिल करते हैं। और मैच के बाद यहाँ पे मॉक्सली बाहर गिरे हुए हैं, केंटा जो है वो भी रिंग के बाहर हैं, लेकिन केनी ओमेगा सेलिब्रेट करते हैं गुड ब्रदर्स के साथ। और लैंस आर्चर को यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा पिनफॉल लेनी पड़ गई क्योंकि और किसी को तो पिन कर नहीं सकते थे। तो गाइस ये जो शो था काफी अच्छे तरीके से एंड हुआ है। डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जाके इस मैच को चेकआउट करें। अब हम बात कर लेते हैं NXT की। तो ये स्टार्ट होता है सेमीफाइनल से गाइस, मेंस डस्टी रोड्स टैग टीम क्लासिक का मैच MSK अगेंस्ट लेगार्डो डेल फैंटास्मा। एक काफी कमाल का बैक एंड फोर्थ मैच था, इतना लंबा भी चला ये क्योंकि बीच में कमर्शियल आई थी। तो एक काफी अच्छा मैच था दोनों टीम्स की तरफ से और MSK को काफी ज्यादा पुश करा जा रहा है। उन्होंने अभी अपना रिसेंटली डेब्यू करा था इस टूर्नामेंट के लिए और अब वो गाइस फाइनल्स तक पहुंच गए हैं क्योंकि यहाँ पे इस मैच को वो जीत चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने लेगार्डो डेल फैंटास्मा को हरा दिया। इसके बाद जाया ली का एक स्क्वॉश मैच होता है जो कि वो काफी इजीली जीत जाती हैं। और मैच के बाद यहाँ पे केडन कार्टर आ जाती हैं बाहर और उनके साथ होती है केसी कैटनजारो और इनको कन्फ्रंट करते हैं और उस वुमेन
को भी कन्फ्रंट करते हैं, जो मिस्ट्री वाली विमेन बैठी रहती है एंट्रेंस के टाइम पे, और वो जाके उनको कहते हैं कि भाई तुम हो कौन, तुम रिवील करो। लेकिन पीछे से ज़ाया ली आके इनको अटैक कर देती हैं, और उसके बाद जो विमेन है मिस्टीरियस, ये बोआ को भी अटैक करने लग जाती है और ज़ाया ली को ऑर्डर देती है कि जाके एक बार फिर से इन दोनों को डिस्ट्रॉय करो। तो अभी तक हमें शक्ल नहीं देखने को मिली कि आखिर ये विमेन है कौन एक्चुअली में, लेकिन गाइस स्टोरी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसके बाद हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पे स्कारलेट कन्फ्रंट करती है विलियम रीगल को, और वो कहती हैं भाई अगले हफ्ते के लिए कैरियन क्रॉस का जो मैच है वो सैंटोस एस्कोबार के साथ फिक्स कर दो, और विलियम रीगल गाइस यहाँ पे उनकी बात जो है वो उसको मान लेते हैं। तो इस मैच को नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है। इसके बाद जॉनी गारगानो आते हैं रिंग के अंदर, और भाई वो ऑब्वियसली द वे के साथ है इंडी हार्टवेल, कैंडिस लेरे और ऑस्टिन थ्योरी, और वो बैठे हुए हैं व्हील चेयर के ऊपर। और क्यों वो बैठे हैं? क्योंकि उनके हाथ फ्रैक्चर हो गया अकॉर्डिंग टू जॉनी, और वो यहाँ पे कहते हैं देखो भाई कुशीडा ने लास्ट वीक मुझे अटैक करा था, मेरा हाथ टूट गया, तो अब टेक ओवर में मैं अपना टाइटल जो है वो रिटेन नहीं कर पाऊंगा। वो अपना एक्सरे भी दिखाते हैं कि भाई देखो मेरे पास प्रूफ है, लेकिन विलियम रीगल आते हैं बाहर और वो कहते हैं भाई जॉनी तुम इतने बेवकूफ हो, मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि तुम अपने लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे फ्रैक्चर लगा के बैठे हो और वो एक्सरे एक्चुअली में राइट हैंड का है, तो मुझे पता है कि तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। और वो दो ऑप्शंस देते हैं यहाँ पे गारगानो को, देखो भाई पहले तुम ये कर सकते हो कि आज जो ऑस्टिन थ्योरी का मैच होगा कुशीडा के साथ, वहां पे तुम्हारे बिहाफ पे जो है वो नॉर्थ अमेरिकन टाइटल ऑस्टिन थ्योरी डिफेंड करेगा, लेकिन इस बात के लिए गारगानो मना कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन देते हैं विलियम रीगल की तुम अपना टाइटल रिलिंक्विश कर दो, उस चीज के लिए भी गारगानो मना करते हैं। तो कहते हैं मैं कुशीडा से ही पूछ लेता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। गारगानो कहते हैं तुम कुशीडा से क्यों पूछ रहे हो, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन एक्चुअली में गाइस कुशीडा पीछे खड़े होते हैं उनको पता नहीं होता, और यहाँ पे वो अटैक कर देते हैं गारगानो को। और इस पूरी सेगमेंट में क्लियरली पता लग जाता है कि गारगानो का कोई हाथ वाथ टूटा नहीं है। तो ये मैच ऑब्वियसली अब हमें देखने को मिलेगा टेक ओवर में, काफी एंटरटेनिंग सेगमेंट थी। और इसके बाद गाइस एक और सेमीफाइनल्स मैच आज हमें देखने को मिला डस्टी रोड्स टैग टीम क्लासिक का, जो कि था एम्बर मून एंड शॉर्टजी ब्लैक हार्ट अगेंस्ट कैंडिस लेरे एंड ऑब्वियसली इंडी हार्टवेल। और ये मैच भी मैं कहना चाहता हूँ भाई जबरदस्त था, मतलब ये जो डस्टी का टैग टीम क्लासिक चला है, ऑलमोस्ट सारे मैचेस वुमेन्स और मेंस की साइड में मुझे पसंद आए हैं, और इन लोगों ने बिल्कुल अपना एफर्ट डाला है, चाहे हारे या जीते उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक अच्छा मैच देने में सक्सेसफुल रहे। और यहाँ पे एम्बर मून और शॉर्टजी ब्लैक हार्ट जीत गई हैं गाइस, और वो फाइनल में लड़ेंगे डकोटा काय राक्वेल गोंजालेस से। और ना ही सिर्फ ये एक कप जीत सकते हैं, बल्कि विमेन्स के विनर को मौका मिलेगा एक फ्यूचर टाइटल शॉट का फॉर द WWE विमेन्स टैग टीम टाइटल्स, जो कि एक काफी बड़ी बात है। यानी कि जो भी इसको जीतेगा वो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि शायद मेन रोस्टर पे भी हमें देखने को मिल जाए। इसके बाद गाइस बैक स्टेज सैंटोस एस्कोबार ऑर्डर देते हैं लेगार्डो डेल फैंटास्मा को कि भाई तुम जाके अटैक करो कैरियन क्रॉस को, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि कैरियन क्रॉस ने इन दोनों पे अटैक कर दिया, और वो कैमरे में देख के बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए चैलेंज सेट है टिक टॉक, और तुम्हारा क्रूजर वेट टाइटल जो है वो मैं इसी तरीके से छीन लूंगा जैसे अभी मैंने तुम्हारी इस टीम को मारा है। इसके बाद मैच होता है कुशीडा का ऑस्टिन थ्योरी के साथ, जैसा कि अनाउंस करा गया था, और यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन से कुशीडा जीत जाते हैं क्योंकि यहाँ पे गारगानो उन पे अटैक कर देते हैं, और बिल्कुल 100% अब तो क्लियर हो गया था कि उनको कोई इंजरी है नहीं। लेकिन यहाँ पे अचानक से रिंग के नीचे ऐसा लगता है ऑस्टिन थ्योरी को किसी ने खींच लिया। गारगानो ऑस्टिन थ्योरी को वापस खींचते हैं, लेकिन जब वो वापस खींचते हैं तो भाई ऑस्टिन थ्योरी नहीं निकलते, डेक्स्टर ल्यूमिस निकल के बाहर आ जाते हैं। ये काफी कमाल की बात थी। तो गारगानो तो बुरे तरीके से यहाँ पे डर गए, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कुशीडा अपने सबमिशन में गारगानो को डालते हैं, और डेक्स्टर लूमिस अपना साइलेंसर लगा देते हैं ऑन ऑस्टिन थ्योरी, और इस तरीके से सेगमेंट खत्म होती है। तो जो मैच होने वाला है नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के लिए वो होगा कुशीडा और गारगानो के बीच में अब टेक ओवर पे, लेकिन डेक्स्टर लूमिस बहुत समय से इस टाइटल के आसपास घूम रहे हैं, तो नेक्स्ट इन लाइन डेफिनेटली वही है। इसके बाद गाइस हमें कैमरन ग्राइम्स का रिटर्न देखने को मिलता है, और यहाँ पे वो आके कहते हैं कि जब मैं अपनी इंजरी से रिकवर कर रहा था तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो चुका हूँ, NXT में मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ, मैं मिलियनेयर हूँ, क्योंकि मैंने गेम स्टॉप के डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करा था, और वो भाई इतना ऊपर चला गया कि अब मैं इतने पैसों वाला हूँ, मुझे ऐसे डेक्स्टर लूमिस जैसे स्केरी सुपरस्टार से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो पैसा लेके उड़ाते हैं रिंग में, और वो बहुत अपने आप से अब खुश हो चुके हैं। लेकिन गाइस उनकी एक खुशी जल्द ही उड़ जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई तो उनको यहाँ पे कन्फ्रंट करेगा कभी। और मुझे लगता है कि ये जो डॉज कॉइन वाली सिचुएशन थी गेम स्टॉप की, भाई ये काइंड ऑफ बहुत फनी भी चल रही थी पिछले कुछ समय से, तो उस चीज का यहाँ पे फायदा उठा लिया कैमरन ग्राइम्स ने। और फाइनली शो के मेन इवेंट में हमारा आखिरी सेमीफाइनल मैच फॉर द मेंस डस्टी टैग टीम क्लासिक, द ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स अगेंस्ट टोमासो चांपा एंड टिमोथी थैचर। और भाई ये भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मैच था, मतलब मैं कहूंगा कि मुझे लग रहा था टिमोथी थैचर और यहाँ पे टोमासो जीत सकते हैं, लेकिन ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स इस मैच को गाइस जीत गए। और मैं यही बोलूंगा कि ये बहुत अच्छी बात करी यहाँ पे NXT ने, क्योंकि दो नई टैग टीम्स को मौका मिलेगा, और जो भी जीतेगा वो गाइस एक काफी ज्यादा अच्छी टैग टीम बन सकता है फ्यूचर में। MSK और ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स दोनों कमाल हैं, दोनों की मैंने तारीफ ऑलरेडी कर दी है पिछले कुछ रिव्यूज में, तो डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ अब इनका मैच देखने के लिए टेक ओवर में। और भाई जो टेक ओवर आने वाली है वेंजेंस वाली, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाली है, उसका भी रिव्यू डेफिनेटली आपको चैनल पे मिल ही जाएगा। तो ये था गाइस वेडनेसडे नाइट वॉर्स का रिव्यू, दोनों में से कौन सा शो
शो आज आपको बेटर लगा डेफिनेटली बताएं। और एक पॉइंट जो मैं भूल गया था कि गुड ब्रदर्स वाली सेगमेंट में उन्होंने NXT और AEW की रेटिंग्स को भी मेंशन करा था कि गुड ब्रदर्स की वजह से जो है वो रेटिंग्स आई लास्ट वीक डायनामाइट की, तो वो थोड़ा फनी सा शॉर्ट था ऑन NXT। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।